साहेब सबका बिन भगति तेरा दुख ना पराए। सत्य बचन गुरु दीहन बताए। बिन हरि भजन बिना सब ही फसाए। सत्य बचन गुरु दीहन बताए। दुख है अनेक दवाए कर भाए। दुख गुरु भगति ले दिल में बसाए। भगति प्रताप से करम नसाए। सत्य वचन गुरु दीहन बताए। भगति कोटि उपाय यहाँ सब करते। कोटि फिर भी देखा रे दुखिया रहते। निज सुख तुझको सत्संग जनाए। सत्य बचन गुरु दीहन बताए। निज सुख दुनिया में दुख सुख जालर भारी। दुनिया में दुख सुख जालर भारी। बिन गुरु फंस गए सब नर नारी। सेवा सिमरन रे हरि से मिलाई। सत्य वचन गुरु दीहन बताए। दुख सुख जगत का सांतन सावे। दुख सुख जगत का सांतन सावे। अनुभव तुझे आनंद करावे।
जय गुरु बंदे करो नेक कमाई, सत्य बचन गुरु दीहन बताई। बिन भगति तेरा दुख ना पराई, सत्य वचन गुरु दीहन बताई। साहेब सबका आप लोगों ने भजन के द्वारा सुना, बिन भगति तेरा दुख ना पराई, असत्य वचन गुरु दीहन बताई। मतलब इस संसार का जो दुख है बिना भक्ति किए आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब आप एक झटके में कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, कोई ज़रूरी है भक्ति करना? अरे बुखार आया तो भक्ति करेंगे कि जाएंगे डॉक्टर साहब के यहाँ क्या करने के लिए? दवा लेने के लिए। यही ना, दिमाग में तुरंत बात घर कर जाएगा, वो भी ख़ास तौर से ज़्यादा जिसके पास दिमाग एक्स्ट्रा होगा। दिमाग वाले तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा दिमाग वाले होते हैं वो कतई नहीं पकड़ पाते हैं। कि बुखार आया तो जाएंगे डॉक्टर के पास, इंजेक्शन देंगे, दवा देंगे, तब दुख छोड़ेगा। कि हो जो जय गुरु बंदे महाराज सुनाए हैं क्या कि बिन भगति तेरा दुख ना पराई, सत्य वचन गुरु दीहन बताई। अब विचार करो, एक तरफ सत्य वचन है और दूसरे तरफ डॉक्टर को याद करेंगे तो ये बाणी झूठा नज़र आएगा। कि बुखार आने पर तो भजन तो नहीं करेंगे, और भजन करेंगे भी तो बिना दवा का दुख दूर होने वाला नहीं है। ठीक है, बुखार आया, आप गए डॉक्टर के पास, इंजेक्शन लिया, दवा खाया, आराम तो मिल गया। इसका मतलब कि फिर दोबारा बुखार नहीं न होगा? हाँ, नहीं न होगा? हाँ, होगा, दोबारा बुखार होगा फिर? ये तो गड़बड़ हो गया। तो अब कुछ समझ में आ रहा है क्या कि बिन भगति तेरा मतलब उस समय का दुख भाग गया, लेकिन दुख पीछा किया हुआ, फिर बुखार आया। अब आप कहोगे कि नहीं, बुखार तो ठीक हो गया,
तो अब चाहे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, चलो बुखार ठीक हो गया तो गैस तो कभी नहीं बनेगा। बुखार की दवा खाओगे और बार बार बुखार हो, मतलब 2-4 महीना में बुखार हो जाया करे और आप अंग्रेजी दवा खाओगे तो गैस तो नहीं बनेगा, हाँ बनेगा। तब तो कुछ लोग समझते हैं गैस को बहुत आसान, इतना हल्के में ले लेते हैं, कहते हैं कि नहीं ये क्या है, कुछ नहीं है कि ये कोई रोग थोड़ा है, गैस बन रहा है बस। बहुत आसान समझ जाते हैं, बिल्कुल हल्का में ले लेते हैं। लेकिन विज्ञान कहता है, अध्यात्म कहता है कि समस्त बीमारी का मूल है, जननी है कौन है? अगर आपको थोड़ा बहुत भी पेट में गैस बन रहा है, एक समय इतना भयंकर, इतना खतरनाक और कितनी बीमारी पैदा करेगा कि जिसकी आप इलाज नहीं करवा पाएंगे। हाँ, शुरू में इलाज करवा लिया तब तो ठीक है गैस की, लेकिन बाद परिणाम गड़बड़ है। और आज प्रायः लोग इसी में परेशान हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो सिर्फ यही कहते हैं कि सर में दर्द हो रहा है या सीना में दर्द हो रहा है, चाहे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब दवा दे दीजिए। डॉक्टर साहब ने दर्द की दवा दे दिया, कष्ट ज़रूर दूर हो गया, लेकिन गैस है तो फिर दर्द शुरू होगा। ऐसे ही जितने लोग भक्ति नहीं करते उनको गैस बनता है। किससे? हाँ, भक्ति से। वो भक्ति नहीं करते, उसको सामान्य समझ जाते हैं, कहते इससे क्या होगा, अरे कमाएंगे, पैसा रहेगा तो बुखार आएगा तो ठीक हो जाएगा, कमाएंगे, शुगर होगा तो दवा से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और आज मैं आप लोगों को ललकार के कह रहा हूँ एक बात, तेरे पास पैसा है, तू अपनी गैस ठीक करा ले तो मैं जान लूँगी तो और बीमारी दूर कर लेगा। याद कर लिया? तेरे पास पैसा है और मेडिकल स्टोर में तमाम दवा है, दवा खा करके गैस को भगा दो, ठीक कर दो तो मैं जानूँ आपको। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ, पूरे दुनिया में गैस भगाने की कोई दवा है ही नहीं, जितना भी है केवल राहत देने के लिए है, जड़ से नहीं भाग सकता। एक गैस साधारण बीमारी को ठीक करने के लिए आपको दवा से हटना पड़ेगा और संयम बरतना पड़ेगा आहार में, विहार में। यानी भोजन, कब भोजन करना चाहिए, कौन भोजन करना चाहिए, कितना भोजन करना चाहिए और कितना टहलना चाहिए, जब तक इस पर आप नहीं अमल करोगे तब तक आपका गैस ठीक होने वाला नहीं है। तो बताओ ये संयम कहाँ से मिलेगा? दवा खाने से या जब भक्ति पथ पर चलोगे तब? हाँ, अब थोड़ा बहुत धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्या कि बिन भगति तेरा दुख ना पराई, सत्य वचन गुरु दीहन बताए। अब इस बात को इसी जगह रोक दें, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो एक न एक बढ़ता जाएगा। इसको रोक करके और विपत्ति की तरफ आए। वो क्या? व्यक्ति के पास पैसा कम हो चाहे ज़्यादा हो, टेंशन तो नहीं रहता है,
हाँ, टेंशन। आप लोगों ज़्यादा पैसा गिनते हो इसलिए नहीं समझ में आएगा। आप लोग बताओ, पैसा कम रहे चाहे ज़्यादा, टेंशन तो नहीं रहता? रहता है ना, भी रहे तो भी है तो भी। लो, अब नहीं, अब बना। अब आप लोग बताओ सही सही, पैसा है तो नहीं है तो टेंशन तो नहीं रहता? रहता है। इसका मतलब पैसा टेंशन नहीं दूर कर सकता। हाँ, तो जब पैसा नहीं टेंशन दूर कर सकता तो पैसे के द्वारा भी टेंशन दूर नहीं हो सकता। पैसे के माध्यम से भी आपका टेंशन दूर नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा? टेंशन दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, आप थोड़ा और समझ में आया। ये दिमाग के एक्स्ट्रा वाले अब समझेंगे कि लगता है कि हैं जय गुरुमदेव महाराज सिद्ध करके ही रहेंगे। क्या कि बिन भगति तेरा दुख ना पराई, सत्य वचन गुरु दीह न बताई। तो भक्ति जब करोगे तो आपका टेंशन दूर होगा। जो चिंता करते हैं चिंता से मुक्त हो रहेंगे। और भक्ति नहीं करोगे तो चाहे कुछ भी आपके पास हो जाए लेकिन चिंता से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? जब आप भक्ति करोगे तो इसलिए टेंशन से मुक्त होंगे कि आपके अंदर जितना भी दुर्गुण है, जितना भी अवगुण है, भक्ति करने से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जब अवगुण रहेगा ही नहीं जीवन में, दुर्गुण बचा ही नहीं, तो फिर टेंशन काहे को? तो अवगुण क्या है? रुपया आपके पास रहे अवगुण नहीं है। रुपया आप खूब कमाएं ये कोई अवगुण नहीं है। लेकिन रुपया के प्रति जो लालच आ जाती है, मोह पैदा हो जाता है, ये क्या है? मतलब क्या? आपके पास 10-20 हज़ार है, लाख 2 लाख है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन उसके प्रति लालच बढ़ता जाए, लालच बढ़ता जाए, ये अवगुण है। तो रुपया आपके पास है 10,000, 5,000, लाख 2 लाख, तो अवगुण तो दूर किया नहीं। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह क्या है? सद्गुण है कि अवगुण है? अवगुण है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, चुगलाई, बुराई, ये अवगुण है या कुछ और है? अवगुण है। तो पैसा तो नहीं दूर किया। अच्छा बताओ, इस संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह भगाने का कोई दवा है क्या डॉक्टरों के पास? अच्छा, अब थोड़ा सा और समझ में आएगा। अब थोड़ा सा और समझ में आएगा। आज तक कोई ऐसा दवा है मार्केट में कि आप खाओ तो लोभ नहीं आएगा, आप खाओ मोह नहीं पैदा होगा, आप खाओ देवियों को ला करके खिला तो चुगलाई नहीं आएगी? क्यों? ऐसी कोई दवा है? दुकान से जा कर के ले लो आप लोग और ले कर के खा लो, फिर चुगलाई तो नहीं करोगी? होगा? चुगलाई होगी? तब बताओ, तो बताओ ये दवा कहाँ मिलेगा? तो बिन भगति तेरा
दुख ना पराई, सत्य बचन गुरु दीहन बताए। जब आप भक्ति करोगे तो एक गुण पाया जाएगा भक्ति में, वो क्या? भक्ति मन को साफ कर देती है। भक्ति किसको साफ करती है? मन को। अब बताओ, मन की सफाई के लिए कोई दवा है क्या? है कोई दवा? अरे महंगा से महंगा नहीं है। अच्छा, किसी एक आध डॉक्टर के पास है? आप लोग बताओ, मन की सफाई के लिए कोई दवा है क्या डॉक्टरों के पास? नहीं है। तब साफ कैसे होगा? पानी से, यही बात ना? अच्छा, कितने लोग अपने अपने मन को पानी से साफ कर लिया? हाँ, कोई नहीं। क्या बात है। इसलिए तो कहना पड़ता है कि भक्ति करोगे तो भक्ति से मन साफ हो जाता है, और साफ मन कभी बुरे कर्म नहीं कर सकता। जिसका कपटी मन होता है, कायर मन होता है, वही तो बुरे कर्म करता है। जिसका मन शुद्ध हो जाता है, उसके जीवन में युद्ध होता ही नहीं। फिर काहे को राग द्वेष? इसलिए अचेतन प्राणियों, इस जीवन का सार है भक्ति। अगर आप भक्ति करोगे तो आपका मन ही नहीं, आपका जीवन निर्मल हो जाएगा। और भक्ति नहीं करोगे तो केवल चमड़ा ही आपका साफ दिखेगा, बाकी चमड़ा के अंदर कितना गंदगी है यह आपको भी अता पता नहीं चलेगा। अंदर कितनी खामियां पता है? बाहर से कुछ और अंदर से कुछ। तो अंदर और बाहर दोनों की सफाई कौन करता है? भक्ति। बाहर की सफाई पानी भी करता है, साबुन भी करता है, सर्फ भी करता है, यही बात। और अंदर की सफाई, क्या बात है कि आप लोग एक ही रटे रट रहे हो, केवल भक्ति केवल भक्ति। अब मतलब तेल साबुन नहीं रटोगे क्या? आप डॉक्टरों की दवा नहीं रटोगे? हाँ, अरे भूत आया है तो भक्ति करेंगे कि जाएंगे ओझाई करने के लिए? ये तो देवियों के लिए है। अगर पड़ोसी का भूत पकड़ लिया है तो हम जाएंगे भक्ति करने के लिए, माला जपने के लिए, कि जाएंगे ओझा बाबा के यहाँ थोड़ा सा लौंग इधर उधर सटाएंगे और जूठे कपूर जला करके दिखाएँ देंगे। हाँ, भूत वहाँ न भागेगा कि भक्ति करेंगे, आँख बनाएंगे, तब तो पता चला कि वो भीतर चला गया। तब क्या भ्रांतियाँ है। भक्ति, अरे भक्ति करोगे तो घर में भूत भी नहीं आएगा। और जय गुरु बंदे महाराज का तो कथन है कि तेरे घर में भूत है तो भी भक्ति करोगे तो निकल कर भाग जाएगा। क्या करने से? भक्ति। इसीलिए तो कहना पड़ रहा है कि बिन भगति तेरा दुख ना पराई, सत्य बचन गुरु दीहन बताई। दुख का मूल, जो दुखों का कारण होता है, उसका निवारण
भक्ति से होगा। हाँ, दुख आया है तो आपको ओझा, डॉक्टर, वैद्य तमाम लोग समय समय पर मिल कर के ठीक कर देंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन दुखों का जो कारण है उसका निवारण तो मात्र एक काम करने से होगा। क्या करने से? फिर से समझ लो, दुख का समय आया तो किसी को दवा खाने से, किसी को मंत्र जाप करने से, किसी को हवन यज्ञ करने से या ओझाई कराने से कुछ राहत मिल गया, मिल जाएगा, मिलता रहेगा, लेकिन समाप्त नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दुखों का जो कारण है, मूल है, यदि इसका निवारण चाहिए तो आपको भक्ति भजन करना पड़ेगा। और ये बात आपको सुनने से, सुनाने से नहीं समझ में आएगा। तब कैसे समझ में आएगा? जब करोगे तब। और बेचारे जो भक्ति नहीं करते उनके लिए वही कहावत है, प्रमाण है कि आदि का स्वाद बंदर क्या जाने। तो मतलब का जमाना हो, ई भक्ति जनाई। भगते जनाए हो, भगते जनाए, सब रहते बेगाना हो, ई भक्ति जनाए। तो सब रहते बेगाना ई भक्ति जनाई। अब आप कहोगे फिर यहाँ पर गड़बड़ हो गया, हमको क्या ज़रूरत है भक्ति करने की, हमारे इतने बेटा हैं, इतने बेटी हैं, इतने भाई हैं, इतने परिवार हैं, सब मेरे हैं। अरे ज़रा भी दुख आएगा तो लोग दौड़ कर ले जाएंगे कहाँ? हॉस्पिटल। यही ना, मदद कर देंगे, या कर देंगे, वाह कर देंगे। और यहाँ गुरु महाराज कहते हैं भजन के माध्यम से, अपने मतलब के खातिर सब तुझसे प्रीत लगाते, अपने मतलब के खातिर सब प्रीत लगाते। सबसे पहले आज उन माता के मन में, दिल में, हृदय में जो भ्रांति या शंका है वो निकाल लें, उसके बाद सबका निकल जाएगा। माँ कहती हैं कि बेटा को पैदा किया हूँ इसलिए मैं उसको ज़्यादा मानती हूँ। ना, केवल पैदा करने से नहीं मानती हो, अगर पैदा नहीं होता तो संसार में तुझे कोई माँ नहीं कहता, इसलिए तुम अपने मतलब के लिए मानती हो कि हम इसको मानूंगा तो ये मम्मी कहती रहेगी, ताकि लोग समझेंगे कि यह भी किसी की माँ है। क्या है किसी की? क्या है किसी की? क्योंकि स्त्रियों को पत्नी कहने में उतना सुख नहीं मिलता है। इनसे पूछ लेना, या तुम लोग ट्राई कर लेना अपने अपने घरों में जा कर के। इनको पत्नी कहने से उतना सुख नहीं मिलता है जितना कि, हाँ, गलत है या सही है? आप लोग बताओ, गलत है या सही है? सही है एकदम 100%। सोच लो, सुन लो, नालायक पति लोग, ना समझदार लोग, जितने पढ़े लिखे हो सब गए गुजरे हो, ये कभी आज तक नहीं आपको सुनने में पता चला होगा, न आपके दिमाग में बात गया होगा। ये पढ़ाई लिखाई से परे की बात है, ये वेद पुराण में नहीं मिलेगा। बड़े ताव से कहते हो कि हमारी धर्म पत्नी है, यही बात ना। कम से कम चलो इतना तो कहते हो कि धर्म पत्नी है। काश अगर ये कहना चालू कर दे तुम्हें भी कि ये धर्म पति है तो बात बन जाता। लेकिन आपको कोई नहीं, कोई स्त्रियाँ नहीं कह सकती कि धर्म पति है। कि आप लोग कह सकती हो? हाँ, अपने अपने पति को कहोगे क्या कि धर्म पति है? नहीं
क्योंकि आप लोग नो गारंटी वाले हो, इसलिए धर्मपति कोई नहीं कहते, लेकिन इनको धर्म पत्नी। सोच लेना, जितना माँ कहने पर इनको सुख मिलता है उतना पत्नी भी कहने पर सुख मिलता नहीं है। इसलिए माँ बनने के कारण ये बेटा को ज़्यादा मानती है। वो कितना भी घेटा पकड़े, कितना भी दुख दर्द दे, लेकिन माँ कहती रहे और ये सब दुख दर्द को स्वीकार करने को तैयार है। बोलो हाँ या ना? हाँ, ये बात आज कबूल कर रहे हैं लोग कि चाहे बेटा कितना भी दुख दे, लेकिन माँ कहता रहे, फिर सारे दुख को स्वीकार करने को तैयार हूँ। और मैं ऐसे गद्दार नालायक औलाद को कहना चाहता हूँ, क्या कि तुम कितना भी दुख दो, लेकिन कम से कम अपने माँ से बोलते रहोगे तो भी तुम्हारे जीवन का भी दुख झेलने को तैयार होती है माताएं। लेकिन अपन ने ये अपने मतलब के लिए, ठीक, ये मत कहना कि सुनाई दे रहा कि नहीं, तो अपने मतलब के खातिर सब तुझसे प्रीत लगाते, अपने मतलब के खातिर सब तुझसे प्रीत लगाते, बेटा बेटी कोई न तेरा, सतगुरु तुझे जगाते। और फिर मैं दूसरी बात पर माता पिता की आंख खोलना चाहता हूं कि जितने माता पिता आंख के अंधे हो गए पुत्र मोह में, जरा विचार करो, अगर बेटा बेटी तेरा होते तो तुम्हारा आंख अभी बंद है। और उन माता पिता से पूछो जिनकी आंख खुल गई है, बेटा और बेटी फैशन के दौर में आई लव यू कहते कहते और आपके सम्मान को बेच दिए चले गए, आपकी एक भी बात नहीं सुने, उनकी आंख खुल गया, इसलिए उनको समझ में आएगा। अभी आपको धोखा नहीं मिला है, इसलिए आपको भी समझ में आने वाला नहीं है। ये बेटा बेटी किसी का नहीं है जो कह रहे हो कि मेरे हैं, ये तो तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम्हारे जो बेटा हैं, तुम्हारे बेटी हैं, ये तुम्हारे क्या हैं? क्या हैं? अरे पड़ोसी से भी ज़्यादा खतरनाक गद्दार हैं ये आज के औलाद पड़ोसियों से भी खतरनाक हैं जिनको तुम पाल रखे हो। ये कब तुम्हारा इज्जत बदनाम कर देंगे, कब तुम्हारा इज्जत मार्केट में रख देंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। बेटा बेटी कोई न तेरा, सतगुरु तुझे जगाते, बेटा बेटी कोई न तेरा, सतगुरु तुझे जगाते। जय गुरु वंदे महाराज का संदेश है उन माता पिताओं के लिए कि दुश्मनों से ज़्यादा, पड़ोसियों से ज़्यादा अगर ध्यान रखने की ज़रूरत है तो अपने औलाद पर रखना। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की है कर्म प्रधाना हो ई भक्ति जनाई, मन दुनिया में से रह भाई, माया करे सवारी, मन दुनिया में से रह भाई, माया करे सवारी। जय गुरु बंदे संत से डरती, जाने भेद हो सारी। जय गुरु बंदे संत से डरती, जाने भेद हो सारी। लेके प्रेम का दास प्रेमी बखाना हो, ई भक्ति जनाई।
इसलिए भक्ति जब आप करोगे तो संसार से समाज की जो भी कलह है, जितना भी दुर्गुण है, सब आपके जीवन का समाप्त हो जाएगा। ऐसा क्यों? भक्ति में अवगुण रहता ही नहीं। भक्ति करने वाला अवगुण नहीं कर सकता। हाँ, माला घुमाने तक है तो आप कर सकते हो, केवल माला। तो माला के लिए तो मैं बार बार कहता हूँ, मुख में राम बगल में छुरी, अब पाए जब घात काट ले। ये माला जपने वाले, माला घुमाने वाले, मंत्र पढ़ने वाले, मंत्र जपाने वाले ये गलत काम कर सकते हैं, लेकिन भक्ति पथ पर चलने वाले गलत काम नहीं कर सकते। अब ऐसा क्या बात है भक्ति में? वो क्या भक्ति का गुण है कि गलत काम नहीं हो सकता? क्योंकि भक्ति जो गली होती है बड़ी सकरी होती है। पूजा पाठ वाली जो रास्ता है ना, बड़ा चौड़ा होता है। वो केवल 4 लेंथ ही नहीं, 6 लेंथ, उससे भी अगर ऊपर है समझ जाना। हाँ, 8 लेंथ, 10 लेंथ, 12 लेंथ, जो भी समझ लेना, क्योंकि बड़ी भीड़ रहती है पूजा करने का। देखते हैं ना, पूजा जहाँ जहाँ होता है वहाँ सब अलग अलग तरह मुंह करके और बैठे रहते हैं। वो अपना पूजा कर रहे हैं, वो अपना पूजा कर रहे हैं, ये अपना पूजा कर रहे हैं। सब लोग पूजा करने के लिए गए हैं, लेकिन सब लोग अपनी अपनी पूजा कर रहे हैं। चाहे जब आप नवरात्र में देख लें, छठ के पूजा में देख लें, भीड़ होती है ना। हाँ, तो सब लोग अपना अपना करते हैं ना। ठीक, जुतिया माई में सब लोग अपने अपने करते हैं ना। क्या बात है, अपना। लेकिन एक भक्ति है कि लोग बैठ करके अपना ही करते हैं, लेकिन अंतर क्या हुआ, वहाँ लोग देखते हैं कि ये कर रहे हैं, और भक्ति में तो पता ही नहीं चलता कि क्या कर रहा है। भक्ति भेद से मुक्त है। भेद से मुक्त का मतलब कि यदि आप इसको जान गया तब कहाँ है आपको पता। भक्ति के विषय में आप जान ही नहीं सकते कितनी इसके अंदर सामर्थ्य है, इसलिए भेद से परे है, ये भेद से मुक्त है। केवल भेद कहा जाए कि भक्ति में बड़ा भेद है तब तो कुछ पता कर लोगे। ये भक्ति जानकारी से परे है। जितना भी आप लोगों के पास मन है, बुद्धि है, चित्त है, ज्ञान है, इससे परे है ये। कौन? भक्ति। भेद तो तब कहा जाता है जब तक आपके पास ज्ञान, जहाँ तक ज्ञान है भेद है, जहाँ तक बुद्धि है, चित्त है, ये सब भेद है, लेकिन इसका पता नहीं, वो अभेद है। और भक्ति इसलिए अभेद है कि भक्ति करोगे तो आपको खजाना मिलेगा, कमाओगे तो भी आपको धन मिलेगा, अब भक्ति करोगे तो भी आपको धन मिलेगा, लेकिन दोनों में अंतर है। कमाओगे तो आपको धन मिलेगा, धन का खजाना नहीं मिलेगा, और भक्ति करोगे तब क्या मिलेगा? खजाना। तो इधर काम करो धन के लिए और इधर भक्ति करो किसके लिए? तो बताओ, धन चाहिए या धन का खजाना? केवल धन चाहिए कि धन का खजाना भी? हाँ, खजाना मतलब धन से काम नहीं चलेगा, धन के साथ साथ खजाना। ये कैसे आज आप लोगों को एक बैग समझ में आ रहा है। इसके पहले धन के लोभिया तो यही कहते केवल धन चाहिए, धन चाहिए।
और भक्ति कहती है करे केवल धन चाहिए कि धन की खजाना भी चाहिए? फिर से बताओ, केवल धन ही चाहिए कि धन का खजाना भी चाहिए? तो धन के लिए कमाओ और खजाना के लिए भक्ति तो करना। अब जितने लोगों को खजाना नहीं चाहता है वो भक्ति नहीं करते, और जितने लोगों को केवल धन चाहता है 99 तो वे बेचारे भजन छोड़ करके केवल क्या करते हैं? कमाते हैं। और पता चलता है कि एक दिन श्री राम नाम सत्य हो जाता है। और जब भक्ति करोगे तो भक्ति है बड़ी अनमोल रतन, गुरु कृपा से कोई कर पाता। भक्ति है बड़ी अनमोल रतन, गुरु कृपा से कोई कर पाता। सुधरे मानो का बोल बचन, गुरु कृपा से कोई कर पाता। सुधरे मानो का बोल बचन, गुरु कृपा से कोई कर पाता। क्या बात है? जब भक्ति करोगे तो आप लोगों का क्या सुधर जाएगा? बोल वचन, बाणी, यानी मीठी बाणी बोलोगे। तब कहोगे कि भजन नहीं करेंगे तो क्या, कैसी बाणी बोलेंगे? तो भले आप मीठी न बोलें, अरे खट्टी न बोलें, कड़वा न बोलें, लेकिन एक तो बात ज़रूर है कि ऐसी बाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा हो। तब जब आप भक्ति भजन नहीं करोगे तब ऐसी बाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा हो, पर उसे कभी न बोलना जो आपसे तगड़ा। भक्ति भजन नहीं करोगे तो आपके बाणी में मिठास नहीं होगा, मीठी वचन नहीं बोल पाओगे। क्यों? भक्ति के अभाव में जो दुर्गुण है, अवगुण है, अवगुण भोजन, अवगुण विचार, अवगुण व्यवहार, अवगुण सिद्धांत, सब अवगुण ही अवगुण है। क्या न करने पर? भक्ति न करने पर। बाकी सब कुछ है लेकिन सुधार नहीं है। इसलिए भगवान राम बिगड़ा हुआ पुरुष कि सुधरा हुआ पुरुष? हाँ, सुधरा हुआ पुरुष। रावण सुधरा हुआ पुरुष कि बिगड़ा हुआ पुरुष? बात क्या है? रावण तो पूजा करता था ना, किसकी? शंकर जी की। किसका पूजा? तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा भगवती का भी पूजा करने वाले ज़िंदगी में कभी सुधर नहीं सकते। जब रावण जैसा महाज्ञानी पंडित विद्वान शंकर की पूजा करके नहीं सुधर पाया तो फिर आप लोग सुधर जाओगे क्या? हाँ, वो देवता को गुरु बनाया था, किसी इंसान को नहीं बनाया था। सुधरोगे तब जब कोई गुरु मिलेगा तब, और बिना गुरु किए भक्ति भी होने वाला नहीं है। इसलिए भक्ति जिसके उर में आती, भक्ति जिसके उर में आती, वह जीव प्रभु का बन जाती। वह जीव प्रभु का बन जाती। भक्ति से निर्मल हो तन मन, गुरु कृपा से कोई कर पाता। भक्ति से है कि भक्ति जब करोगे तो तन मन जीवन सब क्या हो जाएगा? निर्मल। अब एक बात नहीं समझ में आता है
जब भक्ति करेंगे केवल अवगुण ही समाप्त करने के लिए, तो फिर मतलब क्या है भक्ति का? वो तो हम पूजा भी करके सुधर सकते हैं। तो मैंने बता दिया पूजा करने से सुधरा नहीं, चाहे जिसका आप ले लो। पर एक बात तय है कि यदि पूजा पाठ करने से आप सुधर सकते हो, चलो धन्यवाद, कोई बात नहीं, स्वीकार है। पर भगवान से मिलन, भगवान से मुलाकात नहीं हो सकता। लाख पूजा पाठ तीर्थ व्रत कर लो, लेकिन प्रभु से मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाण मिला है कि जितने लोग भक्ति किए हैं उन्हीं से प्रभु का मिलन हुआ है, और जिससे हुआ है वो वेद प्रमाणित है, कोई कल्पित बात नहीं है। तो भाग्यते के राह पे मेल भगवान कोई चलता नहीं, सतगुरु शरण में देते पहचान कोई चलता नहीं है। बिन भगते भगवान नाही मिलते, बिन ये भजन प्रमाणित करता है, क्वेश्चन मार्क लगाता है कि समस्त वेद पुराण सदग्रंथ का अध्ययन करके मुझे बताना कि बिना भक्ति का आज तक कोई भगवान को पहचाना नहीं। यही कारण है कि ऐसे लोग बदनाम करते हैं साधु महात्माओं को, भगवान को। अरे ये सब फालतू है, बेकार है, भगवान कभी मिलते हैं क्या? लगता है कि भगवान आसमान में है, भक्ति करोगे और पंख लगा करके उड़ करके जाओगे और भगवान से मिल करके आओगे, तब वो मानेगा कि नहीं भगवान ऊपर रहते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अरे भक्ति करोगे, भगवान तेरे दिल में है, तेरे हृदय में, तेरे से बात होगी, तेरे से मुलाकात होगा, क्योंकि भगवान तो तुम्हारे पास हैं। कहाँ हैं? तो भगवान नियरे भक्ति है, भगवान नियरे भक्ति है, और दूर रहे सो माया, दूर रहे सो माया। और जो समझा जय गुरु बंदे, प्रभु को घट में पाया। जो समझा वो तो घट में, हृदय में ही तो बात हुई है भगवान से। जब जब भक्तों से बात हुई है, हृदय में बात हुई है, मौन होकर के बात हुई है। क्यों? इंसान से बात करने के लिए किसकी ज़रूरत है? फ़ोन की। और भगवान से बात करने के लिए किसकी ज़रूरत है? मौन की। जब मौन होगे तब उनसे बात होगी, अब फ़ोन रहेगा तो आप लोगों से बात होगी। तो बताओ किससे बात करना है, इंसान से या भगवान से भी? तो भगवान से बात करने के लिए कभी कभी मौन होना पड़ेगा। इसलिए तो बिन भगते भगवान नाही मिलते, बिन वेद पुराण भाई सब यही लिखते, मिल के गगन में सुनावे फरमान। क्या बात, क्या सुनाता है? तो वो जो भगवान से मुलाकात करता है वो समाज को फरमान जारी करता है, संदेश सुनाता है वहाँ का। और जो नहीं बात करता है वो इसी जगह की बात करता है, ज्ञान तक ज़्यादा ज़्यादा बात करता है, ध्यान की बात नहीं करता, आत्मा की बात नहीं करता है। तो मिल के गगन में सुनावे फरमान, कोई चलता नहीं।
भगति सदा एक शांता की होती, करता हंस कोई चुंगता है मोती। घाट में अनुभव कर इंसान कोई करता नहीं, घाट में कोई। तो घट में अनुभव करे इंसान कोई चलता नहीं, कोई करता नहीं, कोई बूझता नहीं, जो भी आपको समझ में आ जाए। और भक्ति करोगे तो बातें होगी, मुलाकात होगा। फिर याद करो आदि का स्वाद बंदर क्या जाने। जो बेचारे नामदान पाए नहीं, जो संत महात्मा के पास जाते नहीं, जो बेचारे अभागे सत्संग सुनते नहीं, उनको भला क्या पता कि भक्ति क्या होती है, भगवान क्या होते हैं। आप लोग तो बड़े किस्मत वाले हो। क्या पैसा नहीं है तो क्या, लेकिन भक्ति तो आ गई। क्यों? पैसा तो ऐसे ही छोड़ करके जाना है, लेकिन भक्ति तो कभी छूटता है नहीं। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए भक्ति कठिन है, बहुत दुर्लभ है। और कहना पड़ता है कि दुर्लभ भक्ति दुर्लभ दर्शन। भक्ति भी दुर्लभ है तो भगवान का दर्शन भी दुर्लभ है, और भक्ति कर लिया तो सब सुलभ हो गया। तो दुर्लभ भक्ति दुर्लभ दर्शन, और दुर्लभ है पाना काया। यानी यह शरीर भी दुर्लभ से मिलता है, कठिनता से। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये शरीर भी दुर्लभ से मिला है। ये मत समझ लेना कि आप इतने भाग्यशाली नहीं हो, इतना अच्छा कर्म नहीं किए थे जो प्रभु ने आपको अर्थात आत्मा को यह मानव छोला दे दिया। हाँ, उसकी कृपा हुई। किसकी? भगवान की। तब आपको क्या मिल गया? भगवान सबसे ज़्यादा नाराज़ होते हैं तो कौन कौन तन देते हैं? जिससे बिल्कुल नाराज़ होते हैं उनको देवता का तन दे देते हैं। किसका तन? वो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली का तन दे देते हैं कि जाओ उसी में रहो कई कई हजार बरस तक। क्यों? न कायदे से ऊपर रहोगे, न कायदे से नीचे में रहोगे, न तुम्हें शरीर मिलेगा, न कहीं अस्थाई रहोगे। बेचारे बिना पता वाले हैं। ब्रह्मा का भी कोई पता नहीं है, विष्णु का कोई अस्थाई पता नहीं है, दुर्गा का कोई अस्थाई पता नहीं है। हाँ, शरीर में जाओ तो सबका पता है। कहाँ जाओ? शरीर में जाओ तो दुर्गा का पता है कि इनका स्थान है कहाँ। यहाँ शंकर जी हैं तो यहाँ कौन है? हाँ, अरे तुम्हारे शरीर में कंठ चक्र में कौन है? आद्या महाशक्ति यानी दुर्गा। और छाती में कौन? शंकर जी एकदम दम तड़ाम जो है। फिर उसके नीचे हाँ विष्णु जी, फिर उसके नीचे ब्रह्मा जी, और सबसे नीचे गणेश जी। गुदा मार्ग वहाँ कौन है? ऐसे थोड़ा गणेश भगवान की पूजा होती है सबसे पहले। उनकी कितनी बेचारे की ड्यूटी है। पेट खराब हो तो पहले काम किसका? हाँ हाँ, पेट खराब हो तो किसका काम पहले? गणेश भगवान का। अब पेट सही है तो भी सुबह शाम किसका जरूरत पड़ता है? गणेश भगवान। इसलिए पूजनीय है ये। तो ये लोग सब हैं शरीर में, यहाँ है पता। बाहर जाओगे तो नक्शा से ढूंढो ना, वो कहाँ है विष्णु लोक, कहाँ है ब्रह्मा लोक। घंटी मुनरी हिलाते रह जाओगे और कभी खोज खबर मिलने वाला नहीं है। भक्ति करो, सबका पता चल जाएगा।
एक भी देवी देवता नहीं छोड़ेंगे, सबका जानकारी हो जाएगा। क्या करने से? हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि घाट में अनुभव कर इंसान कोई चलता नहीं। इसलिए दुर्लभ भक्ति, दुर्लभ दर्शन और दुर्लभ है पाना काया, अपाता है वहीं आसानी से जिसने हरि को मनाया। जिससे हरि खुश हो गए, मान गए, क्या बात है, उसको आसानी से भक्ति भी मिल जाता है। कहोगे आसानी से भक्ति? हाँ, जिससे खुश हो गए भगवान उसको आसानी से भक्ति मिल जाती है। अब कैसे? प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ऐसे व्यक्ति से महात्मा से मुलाकात होती है। क्यों? जैसे ही महात्मा का सानिध्य मिला कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति हो गई, बिना माला जपे, बिना पूजा पाठ किए, बिना खटकर्म का। समझ आ रहा नहीं आप लोगों को? जबकि है क्या? दुर्लभ भक्ति, दुर्लभ दर्शन, दुर्लभ है पाना काया, सब दुर्लभ है। लेकिन भगवान खुश हो गए तो मानव तन, भगवान खुश हो गए तो महात्मा, और महात्मा खुश हो गया तो भक्ति आपकी हो गई। सबके खुश होने पर कुछ न कुछ काम हो गया। और बाकी सब जो काम करते हो तो पता नहीं कौन आज तक खुश हुआ, आपके कौन देवी देवता, ये तो आप लोग जाने, वेद पुराण जाना है, आपका ग्रंथ जाना है, आपका मन जाना है। लेकिन बिन बिन भगति तेरा दुख ना पराई, सत्य वचन गुरु दीह न बताई। और जितने लोग सुन रहे हो उनके लिए मैं आखिरी में इस पर पैगाम देना चाहता हूँ कि जब मालूम हो गया कि बिना भक्ति का, यानी भक्ति मूल है जीवन का, बिना भक्ति किए दुख का निवारण मूलतः नहीं हो पाएगा, तो क्या करना चाहिए? अब विनती करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। किसका? जिससे भक्ति मिलता है। किससे मिलता है? हैं? किसी संत महापुरुष से ही भक्ति मिलता है और कोई देता नहीं है। तो विनती करके सतगुरु से तो भक्ति का बर पाएगा। लो याद रखना, विनती करके सतगुरु से तो भक्ति का बर पाएगा। श्री चरणों में ध्यान लगा भव सागर तर जाएगा। श्री चरणों में ध्यान लगा भव सागर तर जाएगा। श्री चरणों में ध्यान लगा। अरे जो भक्ति देता है वो दाता है, दातार है, वही जीव का सरकार है। केवल केवल ऐसे महापुरुष के चरण के धूल का भी दर्शन मिल जाए, आस्था लग जाए, विश्वास हो जाए तो भवसागर तर जाएगा। नहीं तो माला फेरत जगमुआ, माला फेरत जगमुआ, कोई तरह क्या? अच्छा, माला घुमाने वालों का इतिहास है क्या? लेकिन भक्ति करने वालों का देखो न, जितना वेद पुराण में प्रमाण सब भक्ति करने वालों का तो है, अब पूजा करने वालों का तो अलग है उनकी कहानी उसी वेद पुराण में। तो धन दौलत दुनिया में देखा सब ही यहाँ कमाते हो, माया का सुख पाने को गुरु भक्ति मूल गवाते हो।
भक्ति है अनमोल रतन तू बंदे पाकर गाएगा, श्री चरणों में ध्यान लगाकर भव सागर तर जाएगा, श्री चरणों में ध्यान लगाकर भव सागर तर जाएगा, श्री चरणों में ध्यान लगाकर। ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर, ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर। बड़ा बलि बछवा रे पाया, डूब गया जो अंदर, ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर, ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर। ऐसा एक समुंदर देखा कि बड़ा बलि बछवा, और उसी में क्या हो गया, बछवा भी बड़ा बलवान, लेकिन समुंदर में क्या हो गया, वो कौन सा समुंदर, कहीं है क्या? हाँ, आप लोग नहीं कहीं देखे हैं? कब देखेंगे? ऊपर जाने के बाद क्या? अरे वो समुंदर ऊपर नहीं है कि जाओगे वहाँ देखने के लिए। और जो समुंदर की बात कर रहा हूँ वो मरने के बाद भी नहीं दिखेगा। तब कब दिखेगा? जिंदा रहने पर। तो अभी जिंदा हो देख लेना, कल्पना मत करना कि मरने के बाद कौन जानता है। वो क्या, मैंने एक सत्संग रूपी समुंदर देखा, एक सत्संग रूपी समुंदर देखा, और उस समुंदर में जो बछवा है बड़ा बलवान है, विवेक रूपी बछवा। जब आप सत्संग में डूबोगे, सत्संग में लीन हो जाओगे, तो विवेक रूपी बछवा का जन्म हो जाएगा। बछवा कौन हुआ? विवेक रूपी बछवा। और उसके बाद जो समस्त कुसंग है, विवेक के आते ही, विवेक होते ही, बोध होते ही आपके अंदर जितना भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, चुगलाई, कपट, अहंकार, यानी कुसंग रूपी पशुओं को काया रूपी नगर से मार भगा देता है। इस शरीर में कुसंग रहता ही नहीं, मुक्त हो जाता है। इसलिए बड़ा बलि बछवा रे पाया, डूब गया जो अंदर, ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर, ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर। देखा सागर या दिन अंता, देखा सागर या दिन अंता। इस काया रूपी नगर में जिसका शुरुआत और अंत कहीं से पता चलता नहीं है, ऐसा सत्संग रूपी समुंदर मैंने देखा, जिसका ओर छोर नहीं पता। तो हंस नहाता है धनवंता, अरे इस सत्संग रूपी सागर में कोई सगुरा रूपी हंस स्नान करता है। सगुरा मतलब गुरु वाला, निगुरा मतलब पूजा पाठ तीर्थ व्रत करने वाले सब निगुरा हैं, कान फुकवाने वाले सब निगुरा हैं। ये नहीं सत्संग रूपी में नहाते हैं सागर में। सत्संग रूपी समुंदर में ऐसे लोग स्नान नहीं करते जो निगुरा होते हैं। हाँ, वही करता है जिसको या तो सगुरा होना है, हाँ, या तो सगुरा हैं, वे ही सत्संग में बैठते हैं। तो देखा भाई बिना लहर का लागे बड़ा ही सुंदर, ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर।
तो इसमें कोई लहर नहीं उठता। क्या? दुख सुख रूपी तरंग कोई लहर नहीं उठता है। यानी आपके जीवन में सत्संग सुन रहे हो तो कितना भी कष्ट आ जाए और कितना भी आपको सुख मिल जाए, दोनों में आप समान रूप से रहते हैं, दोनों में आप नियमित रहते, संयमित रहते हैं। क्यों? उसको बोध हो गया, समझ में आ जाता है कि दुख आया है तो थोड़े समय के लिए, सुख भी आया है तो थोड़े समय के लिए। अरे भक्ति करोगे तो जो भक्ति वाला सुख मिलेगा वो तो दुख के भी घड़ी में रहेगा और सुख के भी घड़ी में उसका अलग अंदाज रहता है। मतलब भक्ति करोगे सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, और धन कमाओगे दुख भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा। ये आता और जाता रहेगा, लेकिन शांति रहे तो दुख में भी शांत और सुख में भी शांत रहोगे। दुख और सुख को संयमित करने के लिए शांति की आवश्यकता है, सो शांति मिलता है केवल भक्ति करने से। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की जय। तो ऐसा सागर रहे न जंतु, ऐसा सागर रहे न जंतु। इसमें कोई जंतु नहीं रहता। जबकि सागर हो और उसमें लहर न हो, तो जिस सागर में लहर न हो सागर को कोई देखने नहीं जाएगा। समुंदर को बताओ क्यों देखने के लिए लोग जाते हैं? समुंदर को देखने के जाते हैं कि समुंदर की लहर? हाँ, क्योंकि समुद्र में लहर। अब जितने लोग जाते होंगे, जैसे समुंदर के पास महाराष्ट्र में जाने वाले, गुजरात में जाने वाले और तमाम जगह ऐसे हैं जहाँ की आप जाओगे तो समुंदर के पास, तो समुंदर में हवा चले या ना चले, लेकिन उसमें लहर जो है बड़ी विशाल विशाल, यहाँ तक ये देख रहे हैं ना, जैसे नीचे से ऊपर छत तक, इससे भी ऊपर लहर आता है। पता चलता है कि अगर उसके सामने जाओ तो लहर क्या कर देगा? आपको डुबो देगा, मार देगा। इतना विशाल विशाल, छोटा भी आता है और किनारे आते 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 छोटा हो जाता है, फिर पीछे से बड़ा। लहर का सिलसिला कैसा होता है? जहाँ उठा तो बहुत बड़ा और आते 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 किनारे छोटा, फिर उसके पीछे एक के पीछे एक के पीछे लगा रहता है। ऐसे तो है दुख और सुख, दुख के पीछे सुख, सुख के पीछे हाँ। बस भक्ति करोगे शांत रहोगे, शांति रहेगी। आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो, शांति तो है। चलो अच्छा, अंत में जय गुरु बंदे उलटी बानी, जय गुरु बंदे उलटी बानी। सुनो ध्यान से समझो प्राणी, सुनो ध्यान से समझो प्राणी। अपने ज़माने में कबीर नाम की उल्टी बात, दरिया साहब के ज़माने में दरिया नाम की उल्टी बानी। उस समय भी तमाम महापुरुष थे और इस समय भी तमाम संत महापुरुष हैं, लेकिन गुरु महाराज की जय गुरु बंदे नाम की उल्टी बानी आ रही है। तो जितने पहुँचे हुए लेवल के महापुरुष थे, ये धरती पर इतिहास है कि उल्टी भाषा सुना करके गए हैं, उन्हीं की अमर कीर्ति हुआ है। और बाकी तो भाषा तमाम लोग सुनाएं, अच्छी अच्छी सुनाएं, लेकिन उनका एक अलग अंदाज है, इसलिए समाज में भी उनका उदाहरण दिया जाता है तो एक अलग अंदाज से, अलग नज़रिया से दिया जाता है, क्योंकि वो क्वालिटी ही अलग रहती है। इसलिए सुनो ध्यान से समझो प्राणी, मिले मसीहा राह दिखाए, मारे जादू मंतर, ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर, ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर। तो आप लोगों ने देख लिया ना, संत रूपी मसीहा मददगार केवल संसार में मिलते हैं। इनके जैसा मददगार अगर कोई मिले भी, जिसको कहते हो, तो याद कर लेना
अपने मतलब के खातिर सब तुझसे प्रीत लगाते, अपने किसके लिए? अपने मतलब के लिए। हैं? तुम जिसको कहते हो, समझते हो कि ये मेरे असली फ्रेंड हैं, फ्रॉड हैं, ये असली हैं, हमारे मददगार, चाहने वाले, तो याद रखना अपने मतलब के खातिर सब तुझसे प्रीत। अगर पति को समझ में आए कि पत्नी हमारी मददगार है, पत्नी को समझ में आए कि पति हमारा मददगार है, तो ये लाइन याद करते रहना, अपने मतलब के खातिर सब तुझसे प्रीत लगाते, अपने मतलब के खातिर सब तुझसे प्रीत लगाते। अब ये लोग अपने मतलब में तुमसे प्रेम करते हैं, इसलिए तुम्हें भवसागर पार नहीं कर सकते, और बिना मतलब का प्रेम करता है कोई संत फकीर, इसलिए आपको भवसागर से पार कराता है। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए बिना उसके पास गए ये भक्ति मिलने वाला नहीं है। जब यह मिल जाए तो संसार में आने का जो कष्ट है यह भी समाप्त हो जाएगा, वरना जब जब आओगे तब तब रोगे, यानी कष्ट है तभी तो रोते हो ना। पैदा होते समय रोए थे कि नहीं? तो एक झटके में कह दोगे कि हमने तो सुना नहीं, हमने देखा नहीं, यही बात है ना। दूसरों का तो सुन लो, इसके लिए भी अकल नहीं है। अरे नकल भी करने के लिए तो अकल चाहता है ना। तो पैदा होते समय बच्चे रोते हैं कि नहीं रोते हैं? तो बताओ, कोई कष्ट में रोता है कि ऐसे रो देता है? तो पैदा होते कष्ट रोया, और मरते समय कितने लोग हंस करके जाते हैं? हाँ, तो उस समय दुख मिलता है कि सुख? तो पैदा होते दुख और मरते समय भी दुख, तो समझ में नहीं आता है ये दुखवा कौन दूर करेगा। इसीलिए मैंने कहा था क्या, बिन भगति तेरा दुख ना पराई, सत्य वचन गुरु दीह न बताई। तो ये दुख जीव को मिलता है, न कि देह को मिलता है। इसलिए अचेतन प्राणियों, भक्ति करोगे तो जितना कष्ट जीव को मिलता है उससे मुक्त हो जाओगे। अगर नहीं करोगे तो दुनिया और दुख देगी, लेकिन सुख आपको कभी नहीं देगी। अगर कोई सुख देगा भी तो क्षणिक सुख देगा और टिकने वाला दुख देगा। बस आज इतना ही। मेरी वाणी आप लोगों को गहरा चोट पहुंचाया हो ना समझने के कारण, तो अपना ही सेवक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आप लोग क्षमा कर देंगे। साहेब सबका